कभी सोचा है, एक ही डिश दो अलग अलग जगह हैं और स्वाद में जमीन आसमान का फर्क। आज हम चल रहे हैं सुंदरनगर शहर की गलियों में। यहाँ बिरयानी की एक प्लेट सिर्फ एक डिश नहीं है, बल्कि एक कहानी कहती है। एक कहानी दो दुकानदारों की, जिनके रास्ते और इरादे दोनों ही बिल्कुल अलग थे। चलिए मिलते हैं इस कहानी के दो किरदारों से। एक तरफ है गिरधारी, जिसकी है शाही बिरयानी, नाम की तरह ही एक बड़ी शानदार दुकान, मतलब दौलत और दिखावा साफ झलकता है। और फिर सड़क के ठीक दूसरी तरफ राजू का ठेला है, असली बिरयानी, छोटा सा, पुराना सा, सादगी की एक जीती जागती तस्वीर। अब देखिए, फर्क सिर्फ दुकान के साइज का नहीं था, असली फर्क तो था इनकी सोच में, इनकी बिरयानी के पीछे के फलसफे में। सवाल यह है कि आखिर इनका वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट था क्या, जो इन्हें इतना अलग बनाता था। तो यही वो सवाल है जो परेशान करता है। गिरधारी की दुकान पर इतनी भीड़ क्यों थी? आखिर उसका राज क्या था? क्योंकि कुछ तो गड़बड़ थी, ये तो तय था। गिरधारी की सोच जाननी है तो चलिए उसी की जुबानी सुनते हैं। वो कहता था, अरे ये दुनिया पागल है, स्वादवाद किसी को नहीं चाहिए, बस खुशबू चाहिए। और खुशबू पैदा करना, वो तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। सोचिए ग्राहकों के बारे में क्या नजरिया था उसका। तो ये जादुई खुशबू आती कहां से थी? जनाब, ये कोई जादू नहीं था, ये था एक सीधा साधा धोखा। बस 3 स्टेप्स का खेल। स्टेप 1, पिछले दिन के बचे हुए बासी चावल उठाओ। स्टेप 2, उसमें एक छोटी सी शीशी से खतरनाक केमिकल एसेंस की कुछ बूंदें टपका दो। और स्टेप 3, बस ये नकली खुशबू वाली बिरयानी उन बेचारे ग्राहकों को परोस दो जिन्हें असलियत का कुछ अता पता ही नहीं। और दूसरी तरफ ठीक इसके उलट था राजू का फलसफा। वो अपनी पत्नी से कहता था, भले ही घर में तंगी हो, खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, ये तो रूह को सुकून देने के लिए होता है। मैं चंद पैसों के लालच में लोगों को मिलावटी खाना खिलाकर ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो अब सुंदरनगर के बाजार में इन दो अलग अलग सोच का नतीजा क्या हुआ? पहली नजर में तो ऐसा लगा कि धोखे की चमक सच्चाई पर भारी पड़ रही है। नतीजा देखिए, हैरान करने वाला था। गिरधारी की दुकान से उठने वाली वो तेज केमिकल वाली खुशबू एक मैग्नेट का काम कर रही थी। लगभग 90% ग्राहक वहीं खींचे चले जाते थे। और राजू की असली मसालों की धीमी सच्ची महक वो जैसे कहीं खोसी गई थी। और जब कामयाबी सर चढ़कर बोलती है तो अहंकार भी आता है। गिरधारी सबके सामने राजू का मजाक उड़ाते हुए कहता, क्यों रे राजू, मक्खियां मार रहा है क्या? बिरयानी नहीं बिकती तो आजा, मेरी दुकान पर बर्तन मांज ले, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। लेकिन इस झूठी कामयाबी की चमक के पीछे एक अंधेरा भी था। एक बहुत बड़ी समस्या पनप रही थी। हुआ ये कि पिछले 1 महीने से सुंदरनगर में फूड पॉइजनिंग के केस लगातार बढ़ रहे थे और अब ये बात शहर के अधिकारियों तक पहुंच चुकी थी। और बस यहीं से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। शहर के फूड इंस्पेक्टर विक्रम ने फैसला किया कि वो इस मामले की तह तक खुद जाएंगे, और वो भी भेस बदलकर। तो इंस्पेक्टर विक्रम ने अपनी वर्दी उतारी और एक लाचार बूढ़े भिखारी का रूप ले लिया। उनका प्लान सिर्फ बिरयानी चखना नहीं था, बल्कि दुकानदारों की इंसानियत को भी परखना था। अब विक्रम के इस टेस्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। जब वो भिखारी बनके गिरधारी की दुकान पर पहुंचे तो उन्हें क्या मिला? नफरत, बेइज्जती और कुत्तों के लिए रखा हुआ बासी खाना। और राजू के ठेले पर ठीक उसका उल्टा। राजू ने उन्हें इज्जत से छांव में बिठाया, ठंडा पानी पिलाया और एक मेहमान की तरह गर्मा गर्म बिरयानी खिलाई, वो भी मुफ्त में। बस सारे सबूत अब सामने थे। धोखे का खेल खत्म होने वाला था। अब वक्त था सच्चाई के सामने आने का। और फिर वो पल आया जो कहानी का क्लाइमैक्स था। वो लाचार सा दिखने वाला भिखारी, जिसे हर कोई नजरअंदाज कर रहा था, वो अपनी जगह से धीरे धीरे खड़ा हुआ। राजू तो बस हैरान होकर देखता रह गया। उस कमजोर से दिखने वाले बूढ़े आदमी का झुका हुआ शरीर अचानक तन गया और उसकी आवाज में एक ऐसा रौब आ गया जो पहले बिल्कुल नहीं था। और फिर हुआ वो खुलासा जिसने पूरे बाजार में सन्नाटा ला दिया। वो आवाज गूंजी, मैं भिखारी नहीं, मैं फूड इंस्पेक्टर विक्रम हूं। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। गिरधारी को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी दुकान पर ताला लगा दिया गया, मतलब सील कर दिया गया। केमिकल की शीशियां और सड़े हुए चावल सब जब्त हो गए। एक ही पल में उसके धोखे का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया।
अच्छा, तो गिरधारी का तो ये हश्र हुआ, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल में यहाँ से तो एक नई कहानी शुरू होती है, ईमानदारी की असली खुशबू की कहानी। इंस्पेक्टर विक्रम ने सबके सामने राजू की तारीफ की। उन्होंने ऐलान किया कि राजू की बिरयानी ही इस शहर की सबसे अच्छी और सबसे सेफ बिरयानी है। सालों की मेहनत, ईमानदारी और अच्छी नीयत का फल आखिरकार राजू को मिल ही गया। और इस ऐलान का असर तो फौरन हुआ। जो ठेला कल तक खाली पड़ा रहता था, आज वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। पूरा शहर राजू की बिरयानी खाने उमड़ पड़ा था। आखिरकार ईमानदारी की सच्ची महक ने धोखे की तेज बनावटी खुशबू को हरा ही दिया। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कामयाबी की असली खुशबू आखिर होती क्या है? क्या वो तेज बनावटी महक जो पल भर के लिए भीड़ तो खींच लेती है, या फिर वो धीमी सच्ची खुशबू जो भले ही देर से फैले पर हमेशा के लिए दिलों में बस जाती है?